चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सत्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृतम् अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपैवनाम् इयं सामुक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां अवस्थितम् रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओ प्रकरण चल रहा है अस्त्य प्रयुक्तः। जिज्ञासु ने अस्त्य प्रयुक्तः कहा है। उसका अभिप्राय है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अप्रयुक्त हैं। ऊषतेर चक्रपेच ये उदाहरण दिए हैं। और ऐसा कह करके वो क्या कहना चाहता है जिज्ञासु अस्त्य प्रयुक्तः कि ये शब्द क्या कहना चाहता है बताओ। कि आपका शास्त्र अप्रमाणिक सिद्ध हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो कोई शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन आपने शास्त्र में उनका भी उपसंख्यान किया है। आपके शास्त्र से उनका भी अन्वाख्यान हो रहा है। आपका शास्त्र एक स्मृति शास्त्र है ना, तो स्मृति शास्त्र है, तो इससे ये पता चलता है कि जो लोक प्रयुक्त शब्द हैं उन्हीं का साधुत्व आपके शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यात किया जाना चाहिए, लेकिन जो अप्रयुक्त है उनका भी आप अपने शास्त्र से अन्वाख्यान कर रहे हैं, तो आपके शास्त्र के प्रामाण्य पर ही संदेह उत्पन्न होता है कि आपका शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं है। अस्ति अप्रयुक्त। जिज्ञासु ने क्या उत्तर दिया देवस्मृति जी इसका? नहीं, जिज्ञासु ने तो आक्षेप ही किया। समाधाता ने क्या उत्तर दिया है इसका अस्ति अप्रयुक्त का? आपने पेच आदि ये कहकर ही इसको प्रमाणित कर दिया, ऐसा कहा साथ है समाधान। तो इससे क्या समाधान हुआ? इससे तो कोई समाधान नहीं, क्योंकि वो खुद शब्द कर रहा है पेच और उसी को ही कह रहे हैं कि ये प्रमाणित नहीं है, आपका शास्त्र अप्रमाणित है क्योंकि इसका लोक में प्रयोग ही नहीं होता। आप तो जिज्ञासु की बात बोल रहे हो, समाधाता की बात तो बोल। समाधाता क्या कह रहा है वो बताना है। जिज्ञासु ने एक आक्षेप किया ना कि अस्ति ये ऊष तेर चक्र पेचा आदि शब्द अप्रयुक्त है और फिर भी आपका शास्त्र इनका अन्वाख्यान कर रहा है, तो इसका मतलब आपका शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं है पता नहीं। ये तो जिज्ञासु की ओर से आक्षेप हुआ। समाधाता इसका उत्तर क्या दे रहा है? देवव्रत जी
समाधाता कह रहे जो ये आप दोष कह रहे हो, दोष दे रहे हो ना, ये युक्त नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो संति वही और अप्रयुक्ता मतलब है भी ऐसे। हाँ ठीक है, आप है भी कह रहे हो और अप्रयुक्त भी हो, तो ये आपको जो दोष है ये युक्त नहीं है। समाधाता जिज्ञासु को कह रहा है आप अस्ति अप्रयुक्त, दो शब्द है ना वार्तिक में, अस्ति, अस्ति को ही हमने जो है वो व्यक्तिशः बोल दिया तो संति, ठीक है, संति वही शब्द, और दूसरा पद क्या है, अप्रयुक्त, उसको अप्रयुक्ता अर्थ करते समय हमने जाति में एक वचन मान करके उसको बहुवचन में भी हम बोल सकते हैं। संति वही शब्द और अप्रयुक्त, ये दोनों आपस में विरुद्ध बातें हैं। समाधाता कह रहा है कि हैं यदि तो अप्रयुक्त नहीं हो सकते, और यदि अप्रयुक्त हैं तो फिर उनका अस्तित्व नहीं होगा फिर, ठीक है। और हमें दूर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ प्रयोग हुए हैं। आपने जो वाक्य बोला संति वही शब्द प्रयुक्ता तद्यथा उशतेर चक्र पेचयति, वहां पे आपने प्रयोग कर दिया, ठीक है। अभी समाधाता ने उत्तर दिया है। फिर जिज्ञासु ने क्या बोला, जिज्ञासु ने समाधाता की इस बात का क्या उत्तर दिया है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे द्वारा प्रयुक्त, हम क्या कह रहे हैं, हाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त, हम कह रहे हैं लोक में अप्रयुक्त, ठीक है। ये जिज्ञासु ने बोला ना, तो समाधाता ने बोला कि आप भी तो लोक के अंदर ही हो, लोक से बहिर्भूत थोड़े हो आप। तो जिज्ञासु ने क्या कहा, अभ्यंतरो हम लोके नत्व हम लोकः, मैं लोक के भीतर तो हूँ लेकिन लोक नहीं हूँ। अर्थात उसका अभिप्राय ये है कि लोक शब्दों का जैसा प्रयोग करता है वैसा मैंने नहीं किया। लोक कैसा प्रयोग करता है शब्दों का, अर्थ ज्ञान कराने के लिए, ठीक है। लोक शब्दों का प्रयोग अर्थ ज्ञान कराने के लिए करता है, लेकिन मैंने तो स्वरूप बोधन कराने के लिए ही शब्दों को उद्धृत किया है, शब्दों का प्रयोग किया है। तो लोक में तो ये अप्रयुक्त है, यही सिद्ध होता है। जिज्ञासु फिर से अपनी बात पर आ गया ना। तब समाधाता ने अंततः क्या उत्तर दिया है अस्ति प्रयुक्तः का, अस्ति प्रयुक्तः इति चेत न अर्थे शब्द प्रयोगात्। आप जो कह रहे हैं कि शब्द हैं भी और अप्रयुक्त हैं, ये आपकी बात इस हेतु से कट जाएगी कि लोक में अर्थे शब्द प्रयोगात्, लोक में अर्थ विषय में अर्थ को ज्ञान कराने के लिए, अर्थ का प्रत्यायन कराने के लिए ही शब्दों का उपयोग होता है। और इससे पता चलता है कि अर्थ का सद्भाव ही शब्द के सद्भाव में, अर्थ का होना ही शब्द के होने में लिंग है, ठीक है। तो शब्द है इसका मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ भी है, वो किसी ना किसी अर्थ, और अर्थ है माने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो शब्द, तो उसको अप्रयुक्त तो आप कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जिज्ञासु भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, कहता है कि ठीक है अर्थ है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी ऊष तेरा आदि शब्दों का तो अप्रयोग ही है, क्योंकि उसी समान अर्थ को कहने के लिए अन्य किन्हीं शब्दों का लोक में प्रयोग होता है। जैसे उसने उदाहरण दिखाए हैं, ऊष के स्थान पर क्वयूयम उषिताः, तेर के स्थान पे क्वयूयम तीर्णाः आदि ऐसे प्रयोग उन्होंने दिखाए हैं। इतना हम देख चुके हैं, ठीक है। एक बार पारायण करते हुए आगे बढ़ जाते। अस्ति अप्रयुक्तः सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ताः तद्यथा उशतेर चक्र पेचयति किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ताः प्रयोगाद्धि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति य इदानीम् अप्रयुक्ताः नामी साधवः स्युः। इदं तावद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। यदि सन्ति न प्रयुक्ताः अथा प्रयुक्ताः न सन्ति, सन्ति च प्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धं। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति। कश्चिदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्। नहीं, जिज्ञासु कहता है नहीं तद् विप्रतिषिद्धं सन्तीति तावद् ब्रूमः यद् एतान् शास्त्रविदः शास्त्रेणानुविदधते। संति किस अभिप्राय से कहा है हमें
क्योंकि शास्त्र के जानने वाले शास्त्र के द्वारा उन शब्दों का अनुविधान कर रहे हैं, उनको बना के दिखा रहे हैं। अप्रयुक्ता इति ब्रूमः, और अप्रयुक्ता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोके अप्रयुक्ता है, क्योंकि लोक में वो प्रयुक्त नहीं हो रही हैं। यद्यप्युच्यते कश्चिदानीं भवज्जात्यकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति न ब्रूमोऽस्माभिरप्रयुक्ता इति किं तर्हि लोके अप्रयुक्ता इति। ननु च भवानपि अभ्यंतरो लोके, कौन बोल रहे हैं? समाधाता। ननु च भवानपि अभ्यंतरो लोके, जिज्ञासु कहता है अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोकः। तो समाधाता ने अब अंततः उत्तर दिया अस्त्य प्रयुक्तः इति चेतनार्थे शब्द प्रयोगात्। ठीक है, तो इस समाधाता के इस हेतु से तो जिज्ञासु की बात कट गई। अस्त्य प्रयुक्तः हो नहीं सकता, क्योंकि शब्द है, इसका मतलब किसी ना किसी अर्थ में ही उसका प्रयोग हुआ है, और अर्थ में प्रयोग हुआ है तो प्रयोग हो गया ना, अप्रयुक्त कहाँ रहा। ठीक है, तो समाधाता के इस हेतु से तो जिज्ञासु की बात खंडित हो गई, प्रत्याख्यान हो गया। अब जिज्ञासु दूसरी तरह से शब्दों का अप्रयुक्तत्व दिखा रहा है दूसरे हेतु से। और दूसरा हेतु क्या है? अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्। इसमें जो दूसरा प्रयोग शब्द है उसका उद्योतकार ने अर्थ करके दिखाया था ना, प्रयोगः अर्थात शब्दः। अप्रयोगः शब्दान्यत्वात्, अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः कुतः प्रयोगान्यत्वात् यदेतेषां शब्दानाम् अर्थ्यन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते। तद्यथा उष इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम् उषिताः, तेर इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् तेणाः, चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् कृतवन्तः, पेच इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् पक्ववन्त इति। ये देख लिया था हमने। आगे बढ़ते हैं। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्, अप्रयुक्त के संदर्भ में दीर्घ सत्रवत् इस विषय को समझना चाहिए। कैसे? देखिए, यद्यपि अप्रयुक्ताः, शब्द यद्यपि अप्रयुक्त हैं, अवश्यम दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः। ये कोई बीच में बोल पड़ा है, अब दो की वार्ता के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति या कहिए दूसरा जिज्ञासु आ गया है। वो कह रहा है यद्यपि अप्रयुक्ताः, यद्यपि अप्रयुक्त शब्द हैं, किंतु अवश्यम दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः। फिर भी क्योंकि देखिए ये समाधाता अभी तक तो बिल्कुल मना कर रहा था ना कि अप्रयुक्त शब्द हो ही नहीं सकते, शब्द है तो मतलब वो प्रयुक्त ही है, और ये क्या कह रहा है? अप्रयुक्ताः, यद्यपि अप्रयुक्ताः। तो इतनी बात को तो उसने स्वीकार कर लिया कि शब्द अप्रयुक्त हैं, इसलिए इसको हम जिज्ञासु मान रहे। ठीक है, दूसरा जिज्ञासु मान रहे। यद्यपि अप्रयुक्ताः, यद्यपि अप्रयुक्त शब्द हैं, अवश्यम दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः, लेकिन उनका भी लक्षण के द्वारा माने सूत्रों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उनका भी अनुविधान करना ही चाहिए, माने उनका भी अनुव्याख्यान किया जाना ही चाहिए। दृष्टांत दे रहे हैं दीर्घ सत्रवत्, दीर्घ सत्र के समान। अब दीर्घ सत्र क्या है वो आगे देखिए, स्वयं ही बता रहे हैं। तद्यथा, जैसे कि दीर्घ सत्राणि वार्षशतिकानि वार्ष सहस्रिकाणि च न चाद्यत्वे कश्चिदपि आहरति, केवलं ऋषि संप्रदायो धर्मः इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविधते। कह रहे हैं कि बड़े बड़े दीर्घ सत्र होते थे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि शौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे, वो नैमिषारण्य नामक एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर जो है वो 1000 वर्ष के दीर्घ सत्र का, यज्ञ का व्रत लेकर के बैठे हुए थे। और फिर जो है वो सूत ऋषि वहाँ आए, तो फिर उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाने का आग्रह किया, कथा सुनाने का। तो इतने बड़े बड़े याग भी हुआ करते थे, और आयुष्य भी अधिक होता ही होगा जब वो
इतने बड़े बड़े याग कर रहे हैं तो दीर्घ सत्र किनको कहते हैं? दीर्घ सत्र माने याग, ठीक है। तो दीर्घ सत्र क्या है? यहाँ पर कितने वर्षों का होता है कह रहे हैं? वर्ष शतिकानी, कि 100 वर्षों के, या फिर वर्ष सहस्रिकाणी, या फिर हजार वर्षों के याग होते हैं दीर्घ सत्राणी, उनको दीर्घ सत्र कहा जाता है। न चाद्यत्वे कश्चिदपि आहरति, उनका तो आजकल कोई भी अनुष्ठान नहीं करता ना, उनका आजकल कोई भी अनुष्ठान नहीं करता। तो जैसे ये उदाहरण किस रूप में दे रहे हैं कि अप्रयुक्ता हैं तो, लेकिन अप्रयुक्त हैं, ठीक है। लेकिन जो शास्त्र हैं हमारे प्राचीन, वो तो उन यज्ञों की विधियों आदि का अनुविधान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा याग होता है, इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, इस फल की प्राप्ति के लिए याग करना चाहिए। शास्त्र के द्वारा अनुविधान तो हो रहा है, लेकिन करता कोई भी नहीं है, माने शास्त्र के द्वारा अनुविधान तो है लेकिन वो अप्रयुक्त है, ठीक है। तो समाधाता ने पहले यही बात कही है ना, यद्य माने जो, ठीक है, जिज्ञासु प्रथम ऐसा मान लीजिए, जिज्ञासु द्वितीय ऐसा मान लीजिए। यद्यपि अप्रयुक्ताः अवश्यम दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः, कि ये इसको पूरा पढ़िए फिर देखते हैं एक बार। यद्यपि अप्रयुक्ताः, यद्यपि शब्द अप्रयुक्त भी मानो आप तो भी उसको, जो सामने वाला जिज्ञासु ना, उसको एक अंश में अपनी बात स्वीकार करवा रहे हैं कि यद्यपि अप्रयुक्त भी मानो शब्दों को, तो भी शास्त्र के द्वारा तो उनका अनुविधान अन्वाख्यान किया जाना ही चाहिए, ठीक है। अवश्यम अनुविधेयाः लक्षणेन, कैसे? तद्यथा दीर्घ सत्राणि वार्ष शतिकानि वार्ष सहस्रिकाणि च न चाद्यत्वे कश्चिदपि आहरति कश्चिदपि अनुतिष्ठति। केवलम ऋषि संप्रदायो धर्मः, लेकिन ऋषि संप्रदाय का ये धर्म है, ठीक है। ऋषि संप्रदायो धर्मः, ऋषि संप्रदायो धर्मः माने वेद बोधितः धर्मः। ऋषि का एक अर्थ वेद भी होता है, तो वेद बोधितः धर्मः, वेद संप्रदाय धर्मः, वेद के द्वारा बोधित ये धर्म है। इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविधत्ते, इस करके याज्ञिक शास्त्र के द्वारा उसका अनुविधान करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से शब्दों के बारे में समझ लीजिए, भले ही अप्रयुक्त हो तो भी व्याकरण शास्त्र के द्वारा, जो कि स्मृति शास्त्र है, उसके द्वारा उनका अन्वाख्यान तो किया जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे अप्रयुक्त का एक विशेष अर्थ हो गया, दृष्टांत की दृष्टि से देखेंगे तो। जैसे दृष्टांत कैसे दिया है कि पहले वो याग हो रहे थे, अभी आजकल नहीं हो रहे, तो इसी तरह से वो शब्द कभी ना कभी प्रयोग हुआ है, अभी नहीं हो रहा भले ही, ठीक है। बिल्कुल नहीं होता ऐसे नहीं होता, भाषा में कभी कालखंड के अनुसार होता है कि कभी किसी काल में किन्हीं शब्दों का अधिक प्रयोग होने लग जाता है, कोई शब्द जो है वो फिर कम प्रयुक्त हो जाते हैं, फिर आगे आने वाले कुछ वर्षों में किसी अलग कालखंड में किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग उभर करके सामने आ जाता है, और कुछ शब्द जो मानव भाषा से बहिर्भूत जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल बहिर्भूत हो जाते हैं ऐसे नहीं, वो उस भाषा के अंग तो हैं लेकिन उतने प्रयोग में नहीं रहते, ऐसा होता है भाषा के प्रवाह में। तो ये लगभग उसी प्रकार का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। दृष्टांत से तो यही समझ आ रहा है, दृष्टांत में तो यही कह रहे हैं ना कि पहले उस तरह के याग होते थे, अब वो याग नहीं हो रहे, फिर भी शास्त्रों के द्वारा उनका अनुविधान तो किया ही जाता है। उसी तरह से शब्द भले ही अप्रयुक्त हो, ठीक है, तो भी उनका अनुविधान व्याकरण शास्त्र के द्वारा किया जाना ही चाहिए। जो आप ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं ना शुरू में ही, अस्ति अप्रयुक्ताः, और कहा था ना भाष्यकार ने सबसे अंतिम पंक्ति में, प्रयोगाधि भवान शब्दानां साधुत्व मध्यवस्यति य इदानीम अप्रयुक्ताः नामी साधवः स्युः, कि वो जो प्रयोग नहीं हो रहे लोक में वो साधु भी नहीं है और उनका अन्वाख्यान भी आपको नहीं करना चाहिए, करोगे तो आपका शास्त्र का प्रामाण्य ही संदेहापन्न हो जाएगा, ये कहा था ना। तो इस बात का समाधान तो इतने से भी हो रहा है कि जब आप शब्दों की सत्ता मान रहे हो तो शब्द हैं ये तो आपने प्रयोग स्वीकार कर लिया, तो भले ही वो अप्रयुक्त हो तो भी शास्त्र के द्वारा उनका अनुविधान किया जाना ही चाहिए, और अप्रयुक्त होने मात्र से उनका असाधुत्व भी सिद्ध नहीं होता।
ये इसका मतलब है कि ये अप्रयुक्त तत्व जो यहाँ कहा जा रहा है वो एक विशेष दृष्टि से कहा जा रहा है। अभी तक जो अप्रयुक्त तत्व ले रहे थे वो कुल मिलाकर के अप्रयुक्त का जितना भी अर्थ हो सकता है उसको मान करके कह रहे थे कि कहीं भी अप्रयुक्त है ना, कहीं भी प्रयोग नहीं ही होने चाहिए, अभी तक ये अर्थ ले रहे थे। और जब ये बात बोल रहे हैं अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, तो ऐसा मान रहे हैं कि कभी तो प्रयोग हुआ था, कभी तो प्रयोग हुआ था, अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे प्रदीप देखिए, संप्रति अप्रयुज्यमानानाम अपि, देखो पहले शब्द में लिख दिया ना उन्होंने, संप्रति अप्रयुज्यमानानाम, जो अभी प्रयोग नहीं हो रहे, पूर्वं प्रयुक्तत्वात्, लेकिन पहले प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए उनका अनुशासनम कर्तव्यम, इसलिए उनका अनुशासन तो करना ही चाहिए। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत ऋषि संप्रदायेति वेदाध्ययनम इत्यर्थः। ऋषि संप्रदाय धर्म वेदाध्ययन के द्वारा बोधित धर्म है, ऋषि संप्रदाय का अर्थ कर दिया। आगे देखिए, उद्योतः ननु अप्रयुक्तानुशासने निर्मूलत्वा शास्त्रस्य अप्रामाण्यं स्यादतः संप्रतीति। उद्योत वही जिज्ञासु की पहले वाली समस्या दिखा रहे हैं। कोई जिज्ञासु आक्षेप कर सकता है कि ननु अप्रयुक्तानुशासने, अप्रयुक्त का यदि आप अनुशासन करोगे, अप्रयुक्त शब्दों का अपने शास्त्र के द्वारा, तो निर्मूलत्वा शास्त्र से, फिर तो शास्त्र निर्मूल हो गया। अभी तक तो शास्त्र का मूल क्या बता रहे थे कि जो नित्य शब्द हैं, लोक प्रयुक्त शब्द हैं, उन्हीं का शास्त्र के द्वारा अनुव्याख्यान किया जा रहा है। अब आप कह रहे हो कि जो लोक में अप्रयुक्त हैं उनका भी हमारा शास्त्र अनुव्याख्यान करेगा, तो आपके शास्त्र की बात प्रामाणिक है या किस आधार वाली है, ये तो कोई रहा ही नहीं कुछ। आपके शास्त्र की बात कैसे हो गई फिर निर्मूल, उसका कोई मूल नहीं है। माने आपने कहाँ से जाना इस बात को, इसका कोई मूल है नहीं फिर। तो निर्मूलत्वा शास्त्रस्य अप्रामाण्यम स्यात्, तो इसलिए आपके शास्त्र का अप्रामाण्य होने लगेगा निर्मूल होने से। निर्मूल होने से समझे नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे कि मतलब मैंने जो है वो विषयों का ज्योतिषमती प्रवृत्ति का दर्शन भी नहीं किया है ध्यान में स्वयं, और मैं कहूँ विषयों का व ज्योतिषमती, तो मेरी बात तो फिर निराधार होगी ना। लेकिन यदि मेरी बात का आधार है योग दर्शन शास्त्रकार, और उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उनके आचार्यों ने अनुभव किया है, तो अब वो बात निर्मूल नहीं है ना, उसका कोई ना कोई आधार है, मूल है, किसी ना किसी ने मूल में अनुभव किया है। तो इसी तरह से शब्दों के विषय में कि प्रयोग हो रहे हैं लोक में शब्द, और लोक में जो शिष्ट जन हैं शब्दों के प्रयोग के विषय में, उनसे सुने हुए हैं वो शब्द, तो इसका मतलब वो साधु शब्द हैं। उन्हीं को आधार मान करके कोई अपने शास्त्र की रचना करे। महर्षि पाणिनि जी ने भी जो है वो अपनी शास्त्र रचना से पहले पूरे भारत का, और भारत के पार्श्व, उस समय तो भारत का और बृहद स्वरूप था ना, उन्होंने पूरा कई बार भ्रमण किया है और हर जगह देखा है भाषा की विशेषताओं को, तब जाकर के, क्योंकि उसके बिना भाषा के संदर्भ में ग्रंथ रचना करना, और वो भी महर्षि पाणिनि जी की अष्टक जैसी रचना करना, ये संभव नहीं है ना। तो जो शिष्ट शब्द प्रयोग है वो आपके शास्त्र का मूल रहे तो समझ में आता है कि कुछ मूल है ना, क्योंकि शिष्ट जन शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो वृद्ध व्यवहार परंपरा से ही कर रहे होंगे, और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को जाना होगा, उनके आधार से कर रहे होंगे, ठीक है। और शास्त्र भी आधार होने चाहिए, शिष्ट शब्द प्रयोग भी आधार होना चाहिए, और शास्त्र जो उपलब्ध हैं वो भी आधार होने चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन यदि कोई आधार नहीं है तो फिर तो अप्रयुक्त शब्दों को आप अपने शास्त्र में अनुव्याख्यान करने लग गए, तो आपका शास्त्र निर्मूल होने से अप्रामाणिक होने लग जाएगा। कोई ऐसा कहे जिज्ञासु, तो उसको उत्तर दिया है प्रदीपकार ने, संप्रति अप्रयुज्यमाना नाम, कि वो सर्वथा अप्रयुक्त शब्दों का हम अनुव्याख्यान कर रहे हैं अपने शास्त्र में, ऐसे नहीं। तो संप्रति अप्रयुज्यमाना नाम, किनका अनुव्याख्यान कर रहे हैं फिर, कि जो अभी अप्रयुक्त हैं, हमेशा से अप्रयुक्त ही हैं ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि हमेशा अप्रयुक्त हैं तो फिर उन शब्दों का अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ही किसी शब्द का हमने प्रयोग किया तो वो प्रयुक्त तो हो ही गया ना। किसी अर्थ में किसी शब्द का एक बार भी प्रयोग किया,
पहली बार ही जब कोई शब्द अस्तित्व में आएगा तो किसी ना किसी अर्थ को कहने के लिए आएगा। तो पहली बार वैसे है नहीं कुछ, ये भी समझाने के लिए ही हम बोल रहे हैं। वैयाकरणों की दृष्टि में शब्द तो नित्य है ना, तो पहली बार का तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से कल्पना भी करें कि जब पहली बार बोला गया होगा तो भी किसी ना किसी अर्थ को प्रकट करने के लिए ही बोला गया होगा ना। तो पहली बार बोलते ही वो प्रयुक्त है, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि शब्द सर्वथा अप्रयुक्त, शब्द है और वो सर्वथा अप्रयुक्त है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन संप्रति अप्रयुक्त ऐसा हो सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। पाणिनेर व्याकरण प्रणयन काले इत्यर्थः। संप्रति का मतलब क्या है यहाँ पे? आज नहीं, जब महर्षि पाणिनि जी ने अष्टक बनाया था, अपना शास्त्र बनाया था, उस समय जो अप्रयुक्त। पूर्व प्रयोग सत्ता च व्याकरण प्रणयना देवानुमीयते इति भावः, और उनका पूर्व प्रयोग हुआ है, कहीं ना कहीं पूर्व प्रयोग सत्ता रही है उनकी। ये व्याकरण के प्रणयना, उन्होंने व्याकरण में इन शब्दों को लिया है, उसी से हमें अनुमित होता है। ठीक है, क्योंकि वो अभी अपने विषय में, शब्द विषय में शिष्ट है, उन्होंने सारे शास्त्रों को जाना है, उन्होंने शिष्ट प्रयोगों को जाना है, फिर व्याकरण शास्त्र में उन शब्दों का प्रणयन किया है। तो हमें माने उस समय के अध्येताओं को भले ही ये प्रतीत हो रहा है कि ये शब्द तो प्रयोग नहीं हो रहे आजकल, लेकिन फिर भी वो साधु शब्द हैं और अनंत शब्द राशि में उनका अस्तित्व है।